बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को कि पूरे साल केवल कोरोना से पूरा प्रदेश जूझता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी ये तय था और मुख्यमंत्री जी का विजन था कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए, कोरोना का पूरा संपूर्णतया कंट्रोल में रहे। उन सब बातों को देखते हुए जो प्रबंधन हुए वो प्रबंधन तारीफ के काबिल हैं और प्रबंधन इस तरीके के हुए कि राजस्थान को भीलवाड़ा मॉडल जैसे को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा। ये अलग बात है कि पूरे साल की जो मेहनत और जो कार्य किए उसका फल मिला कि आज हम बहुत अच्छी तरह की पोजीशन में कोरोना से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की वो घोषणाएं आज ज़मीन पर हैं। इस बजट में भी जो मुख्यमंत्री जी ने 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं वो काबिल तारीफ हैं और 5 लाख का बीमा जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक सिलोकिसिस बीमारी होती है सभापति महोदय, जो केवल और केवल उस जगह पाई जाती है जहाँ पर ग्रामीण और गरीब और मजदूर लोग जो पत्थर का काम करते हैं और डस्ट से वो सिलोकिसिस बीमारी होती है। ये मेरा पूरा एरिया जहाँ मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बसेड़ी, तो उसमें सरमोत्रा का एरिया, करौली का एरिया पूरा वहाँ डस्ट और पत्थर का काम है। उस सिलोकिसिस बीमारी के लिए लोगों की इतनी तकलीफ होती है कि आज अगर एवरेज भी यहाँ पर चेक करें तो कम से भी कम नहीं तो 50% से ज़्यादा महिलाएं विधवा हो जाती हैं। लेकिन सिलोकिसिस बीमारी के लिए जो स्पेशल पैकेज इस सरकार ने दिया और एक एक व्यक्ति को जिसमें सिलोकिसिस की बीमारी है उसको 5-5 लाख रुपए का अनुदान देने की जो बात की है, उससे इस गरीब और क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। मैं अब बात आ रही थी बीच में ही, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आई। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथी कुछ बता रहे थे कि उसमें केंद्र का भी सहयोग है। बिना सहयोग के कोई भी काम पूरा नहीं होता। अभी साथी बोल रहे थे कि भाई इतने पद खाली हैं कि हॉस्पिटल चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आज 2-2.5 साल से सरकार है, केवल उसी टाइम पे तो ये नहीं हुआ है, इससे पहले आपकी सरकार भी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 2000 डॉक्टरों की भर्ती की, जिससे काफ़ी क्या नाम सहयोग मिला और आज हर हॉस्पिटल में हमको डॉक्टर्स मिले हैं। मैं एक जो मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी और अच्छी जो सोच का नमूना है कि पहले होता था कि भाई कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग दूर हो जाते थे, एक्सीडेंट करने वाला भी भाग जाता था, कोई देखने वाला भी उसको टच नहीं करता था, पता नहीं जाएंगे पुलिस केस बनेगा, कितनी कितनी बीमारियां झेलनी पड़ेगी। और आज जो ये क्लियर कट में ऐसी घोषणा हुई कि चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी एक्सीडेंटल केस या घायल का व्यक्ति को आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो वहाँ प्रशस्ति पत्र के साथ 5000 रुपये और इनाम मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इतनी अच्छी बात है जिससे कि आम आदमी को और आम गरीब को और उस एक्सीडेंटल व्यक्ति को सहायता का प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। दूसरा, नर्सिंग महाविद्यालय खोले गए। उन नर्सिंग महाविद्यालयों में मेरा जिला जो धौलपुर से हम आते हैं उसको भी जो शामिल किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मैं 2-3 बातें हैं। एक, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में खोले गए हैं, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मंत्री जी विराजमान हैं, अगर पीएचसी हर पंचायत मुख्यालय पर ये तय कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा, ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कई स्थितियां ये हैं कि पॉलिटिकली होता है, जब ग्राम पंचायत नहीं है, छोटा गांव है, वहाँ भी अपने पॉलिटिकली उसके आधार पर ले जाते हैं कि भाई APSC यहाँ खुल गई। लेकिन वो PSC अगर कोई छोटे कस्बे में, गांव में खुली है, कोई ढाणी में खुल गई, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो पूरी ग्राम पंचायत वंचित रह जाती है।
तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को मुद्दे को अवश्य लें। आप मेडिकल के क्षेत्र में जिस तरह की भावनाएं और जिस तरह का कार्य, सराहनीय कार्य सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से इस बात को अवश्य लें कि जहां खुल गया कोई बात नहीं, एक छोटे गांव में खुल गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर मुख्यालय अवश्य क्या नाम है वो उसमें आना चाहिए, जिससे कि वो PSC वहाँ पे हर पंचायत में खुल जाए। मैं महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महू गुलाबली है जो बहुत ही ज़रूरी है। ग्राम पंचायत में अगर मुख्यालय पर जो स्थिति बनेगी तो काफ़ी फायदा होगा, लेकिन वहाँ महू गुलाबली में एक आवश्यक बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ 2 CSC हैं, एक बसेड़ी और एक सरमोत्रा, जिसमें मैं निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ काफ़ी डॉक्टरों को आपने लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो अगर आप लगाएंगे तो मुझे और मेरी जनता को बहुत खुशी मिलेगी। CSC बरसेड़ी में डिजिटल एक्सरे मशीन है और सोनोग्राफी मशीन है, ये 2 तो हमें मशीनों की ज़रूरत है। और डॉक्टर्स में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक फिजिशियन है, एक MS सर्जन है और एक एनेस्थीसिया वाला है। ये CSC बसेड़ी में इनकी आवश्यकता है। साथ ही CSC सरमोत्रा भी है, वहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट और सेमोग्राफी मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, साथ में एक डॉक्टर फिजिशियन और MS सर्जन की आवश्यकता है। बाकी सब तरह का हमारे इलाके में आज की डेट में, जो पहले महामारी और जितना माथाफोड़ी और तकलीफें होती थी कि लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लोग बहुत परेशान थे, उससे आज काफ़ी सुकून है। वो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं और तरीके से क्या नाम है आउटडोर का पूरा काम ठीक हो रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।